नमस्कार दोस्तों, मैं कुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं मोशन ग्राफिक्स, VFX और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम दाविंची रिजॉल्व के अंदर कस्टम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो शेप्स होती है वो हमारे डिज़ाइनिंग में हमारी बहुत हेल्प करती है। जैसा कि आप मान लीजिए आपको कोई टाइटल क्रिएट करना है या कोई मोशन ग्राफिक क्रिएट करना है या कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट दाविंची रिजॉल्व के अंदर क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आप शेप्स की मदद से क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम शेप्स दाविंची रिजॉल्व के अंदर बना सकते हैं। बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी है सारे टैब। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे मीडिया पूल से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइमलाइन, क्रिएट न्यू टाइमलाइन। ओके, तो यहाँ पे हम एक नई टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। इसको आप नाम दे सकते हो कुछ इस तरह से, एंड देन क्रिएट। ओके दोस्तों, हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है, एंड देन टूल बॉक्स एंड इफ़ेक्ट्स। यहाँ से आप फ्यूजन कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पे अपनी टाइमलाइन में कुछ इस तरह से। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन फ्यूजन पेज पे आ जाइए। सब कुछ खाली आपको मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को। अब यहाँ पे देखिए मीडिया आउट नोड है। हमें क्या करना है, हमें एक बैकग्राउंड नोड लेना है। यहाँ पे मेक श्योर कि ये जो नोड है सेलेक्ट ना हो। कहीं भी आप क्लिक कीजिए अपने नोड व्यूअर पे एंड देन बैकग्राउंड नोड, एंड इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब दोस्तों, हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ चुका है जिसके ऊपर हम अपनी शेप्स या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो इसके अंदर जो टूल्स है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल्स है जिसके हेल्प से हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से हम कस्टम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इफेक्ट्स में आना है एंड देन टूल्स में एंड शेप में। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे। इसमें से हमें मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है। मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे लूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने नोड व्यूअर में, एंड जो इसका आउटपुट है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बट नहीं होगा। देखिए लाइक दिस। तो ये नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें एक और नोड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसे अपने मेन जो हमारा नोड स्ट्रक्चर है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, ये जो एस रेंडरर है इस नोड को भी हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। देन इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए एंड इसको फिर यहाँ कनेक्ट कीजिए लाइक दिस। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए एक ग्रीन कलर का एक बाउंडिंग बॉक्स आपको दिख रहा है इस रेक्टेंगल का। तो ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे रेक्टेंगल, क्योंकि ये व्हाइट कलर में है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ स्टाइल में जाता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ। जैसे ही मैं ये एस रेक्टेंगल जो नोड है इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्टर में आपने आना है और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स है। यहाँ पे स्टाइल में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो ये कंट्रोल्स है यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ये इस सेक्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है इसका जो कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉर्डर इसके ऊपर ऐड करना चाहते हो तो आप वो इधर से ऐड कर सकते हो लाइक दिस। आप देख रहे हो, अगर मैं इसको राउंडेड करता हूँ तो इसका बॉर्डर राउंडेड हो जाएगा, एंड शार्प एज करता हूँ तो आप देखिए ये शार्प भी आपको दिखाई देगा लाइक दिस। ठीक है, बट अभी के लिए हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स ऑफसेट है इससे आप इसको एक्स जो इसकी डायरेक्शन है उसमें एनिमेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ओके, एंड जो वाई ऑफसेट है इससे वाई डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हो और एनिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ फ़िलहाल। सॉरी। ओके, एंड देन फिर इसके बाद आप देखिए विड्थ। इससे ये जो क्या है, इसकी विड्थ है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो आप इससे कर सकते हो एडजस्ट। ये है इसकी हाइट। तो अपने जैसी आपको शेप क्रिएट करनी है उस हिसाब से आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। कहीं भी पोजीशन करके रख सकते हो लाइक दिस। कुछ इस तरह से आप इसको एक लोअर थर्ड बना सकते हो, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब ये है कॉर्नर रेडियस लाइक दिस। देखिए, तो ये तो हो गया इस तरह से।
अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब सॉलिड कलर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखोगे, इसको अनचेक करना है और इसकी बॉर्डर विड्थ बढ़ानी है कुछ इस तरह से। अब जैसे ही आप सॉलिड को हटाओगे तो यहाँ पे दो नए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक तो ये पोजीशन और एक ये लेंथ। तो ये पोजीशन जैसे आप करोगे ना, स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, इसको कम ज़्यादा करोगे तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप जो ये लेंथ है इसको जैसे कम करोगे तो आप देखोगे ये एक इस तरह से ग्रो होगा, ये कुछ इस तरह से। इवन अगर आप इसका जो ये पॉइंटर है इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से राउंड या कोई भी शेप यहाँ से रख सकते हो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सब रख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम करता है। मैं इसको रीसेट करता हूँ तो फिर से ये स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कलर यहाँ से इसका चेंज करता हूँ। तो आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो ये विड्थ और हाइट है वो एक साथ एडजस्ट हो। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हाइट पे राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिखेगा, सीधा यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, या डायरेक्ट आप यहाँ पे विड्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। अब देखिए लाइक दिस। तो दोस्तों ये तो हो गया रेक्टेंगल के बारे में। मान लीजिए मुझे कोई और शेप चाहिए, कोई और मतलब ट्राइंगल बनाना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से फ़िलहाल अभी के लिए। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये शेप मिलेगी एन जॉन। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, तो मैं फ़िलहाल अभी के लिए बैकग्राउंड ही चेंज कर देता हूँ थोड़ा, तो आपको अभी वाइट कलर में दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसकी साइड से, तो कोई भी आपको शेप चाहिए, आप साइड के हिसाब से कितनी आप साइड्स अपनी शेप को देना चाहते हो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रायंगल चाहिए तो 3 पे रखिए। ठीक है, और नहीं आप उससे ज़्यादा कहीं तक भी जा सकते हो, मैनुअली यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। अब जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिर से वही सॉलिड का जो चेक बॉक्स है वो आपको दिखेगा। अगर आपको इसका सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हो और बॉर्डर विड्थ इस तरह से बढ़ा सकते हो। एंड फिर से वही सेम आप इन प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको एनिमेट कर सकते हो, कुछ इस तरह के डायनेमिक एनिमेशन आप बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्यूटोरियल है सिर्फ शेप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से शेप बनानी है। एनिमेट करना मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको सिखाऊंगा, एनिमेशन के बारे में, किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को या किसी टेक्स्ट को। सो आप यहाँ देखिए, ये हो गया जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप थी जो दाविंची रिजॉल्व के अंदर आप बना सकते हो इन टूल्स की मदद से। सीधा सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप इसकी भी यहाँ से स्टार की भी पोजीशन और ये जो आपकी देखिए डेप्थ भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस। तो यहाँ पे टन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, अलग अलग तरह की जो शेप्स है आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए हाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, बट इसके साथ ये बहुत ही भद्दा लगेगा। ये जो एंगल कंट्रोलर है इसकी मदद से आप इन्हें, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एस डुप्लीकेट को ऐड करता हूँ लाइक दिस, और मैं इसकी जो कॉपीज़ है वो लगभग 10 रखता हूँ। एंड मैं इसको एक्स में देखिए कुछ इस तरह से लाइक एक्सप्रेशन एंड विड्थ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसकी जो डेप्थ है उसको थोड़ा कम करता हूँ एंड डुप्लीकेट जो नोड है उस पर आके मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से मैं शेप्स बना सकता हूँ, बैकग्राउंड बना सकता हूँ इसकी मदद से। अगर मैं यहाँ पे आके एक और डुप्लीकेट ऐड करता हूँ, वेट, इसको यहाँ रखता हूँ और डुप्लीकेट के ऊपर मैं एक और डुप्लीकेट यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड इसमें मैं 6, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आप क्या क्या कर सकते हो इसके साथ। आप इस तरह से एक बैकग्राउंड बना सकते हो किसी भी शेप के साथ। तो ये तो हो गया जो इसके अंदर जो शेप्स है बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप है उनके साथ। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल्स थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और अब मैं बताता हूँ किस तरह से हम कस्टम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है आपको सेम स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट करनी है, बैकग्राउंड, मर्ज एंड मीडिया आउट। एंड अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे लेके आइए, इसको कनेक्ट कीजिए यहाँ
एंड मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल जो मास्क है इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँगा इस ब्लू इनपुट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसको अगर मान लो मैं एक लोअर थर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड लाइक दिस। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, लगभग कुछ इस तरह से, या आप इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ओके, एंड रेक्टेंगल पे आइए, आप इसका रेडियस, आप देखिए इसके जो कंट्रोलर है सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, इंस्पेक्टर कंट्रोल, यहाँ से आप इसका रेडियस थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हो। एंड अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक और मर्ज नोड ऐड करके इसके ऊपर एक टेक्स्ट नोड को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए लाइक दिस, एंड यहाँ पे लिखिए जो भी आपका टाइटल नेम हो, एंड मैं इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो एक टाइटल है वो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा, इसको मैं अल्फा को, तो आपके पास एक ना जो टाइटल है वो बढ़िया सा बन जाएगा। मान लीजिए मुझे जो टेक्स्ट है इसके चारों तरफ सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, रेक्टेंगल पे आइए और आप यहाँ देखिए सॉलिड आपको मिलेगा। जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सॉलिड ये चेक्ड होगा, इसको आपने क्लिक करना है तो आपका रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस हल्की सी बॉर्डर विड्थ बढ़ानी है कुछ इस तरह से। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉर्डर विड्थ हो वो सिंगल कलर में हो, तो सिंपली मैं बैकग्राउंड पे आऊंगा और यहाँ से ग्रेडियंट से सॉलिड कलर पे जाके मैं इसको कलर अपने डिजाइन के हिसाब से इसको कलर दे दूंगा और इसकी बॉर्डर विड्थ यहाँ से कम कर दूंगा लगभग इतना को। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो अब जो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो शेप बनाने में आपको यूज होता है वो है पेंट मोड। तो पेंट मोड का यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये पेंट मोड आपको बहुत यूज होगा आगे किसी भी तरह की आपको शेप बनानी है तो उसमें ये बहुत यूजफुल होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिप्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैं इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करता हूँ और होल्ड शिफ्ट करता हूँ अपने कीबोर्ड पे एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर इस लाइन पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया है जिसका नाम है पेंट मोड। तो इसका क्या काम है अभी आपको पता लग जाएगा। इसको समझने से पहले आपको पहले ये जो प्रॉपर्टीज है इनको समझना होगा। तो जैसे मैं ये जो मास्क है एलिप्स मास्क है इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें भी ये प्रॉपर्टीज सेम है, लेवल एंड इसमें भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये है ये जो हमारी शेप्स है इनकी ओपेसिटी है, इनकी वैल्यू है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मैं इसको जैसे कम करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ लाइक दिस, एंड इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करते हैं। नाउ अब आपको बेटर समझ आएगा। देखिए अब मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 0.5 एंड जो सेकंड एलिप्स है इसकी भी वैल्यू मैं 0.5 रखता हूँ। ठीक है, अब आपको पेंट मोड को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा बहुत मैथ होगा, प्लस माइनस होगा तो आप समझ जाओगे। तो मैं अभी इस जैसे मैं ये जो हमारा मेन एलिप्स है जो बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर जिसका फाइनल आउटपुट आ रहा है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए मर्ज। ठीक है, इसको जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे 0.5 वैल्यू है, यहाँ भी 0.5 वैल्यू है। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये दोनों आपस में ऐड हो गई, दोनों वैल्यूज देखिए 0.5 0.5। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रॉपर जो इसका फुल वैल्यू है कलर की वो आपको दिख रही है। सेम सब्ट्रैक्ट में क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो ये वाला एलिप्स है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा उस पार्ट को जहाँ पे ये इस सेकेंड एलिप्स पे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है वो भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए शेप को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो पहले जो ये 3 ऑप्शन है इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट मैं इनकी वैल्यू फुल 1.0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। अगर कोई भी शेप को आपको कट करना है तो आप इस तरह से उसके ऊपर दूसरी शेप को ला के बना के उसको इस तरह से कट कर सकते हो लाइक दिस। और आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मून बन चुका है, हाफ मून। नाउ
देखिए, तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ, को स्मॉल कर लेता हूँ। आप देखिए तरह से आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं यहाँ पे अगर सॉलिड को हटाता हूँ और इसकी बॉर्डर विड्थ बढ़ाता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, तो देखिए एक टारगेट का जो एक आइकन होता है वो हमने यहाँ पे बनाया। देखिए इस तरह से। सो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की शेप बनाना चाहते हो, तो आप इन टूल की मदद से इस तरह से बना सकते हो। ओके, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा। बट मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको हाइट पे जाना है एंड एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे आपको विड्थ पे इसको ऐड कर देना है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन टाइप करना है। स्टार मतलब इसका मतलब है मल्टीप्लाई 90/20 बाय 1080। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर यहाँ पे है 90/20 इंटू 1080। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन देखिए आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन के आ जाएगा। एंड इसको आप स्केल डाउन कीजिए, इसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए। 45 एंगल पे आपको इसको रोटेट करना है, 45। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक सर्कल, एक एलिप्स यहाँ पे ऐड करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लगभग इतना। एंड इसको मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड इसको लगभग यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने एक हार्ट शेप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है बहुत ही जल्दी। देखिए, एंड इसको मूव करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना पड़ेगा, लाइक दिस। आप इसको स्केल डाउन कर सकते हो, इसको आप मूव कर सकते हो। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड नोड पे आके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ किसी एक दूसरे तरीके से। मैं ट्रांसफॉर्म नोड को डिलीट करता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई कस्टम शेप बनानी है किसी और तरीके की। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कोड लिखना है और उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका कलर सबसे पहले चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे लेता हूँ। ये टूल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, लाइक दिस। ओके, एंड लगभग यहाँ पे सेम एंगल के साथ मैं यहाँ पे इस तरह से कर्व दूंगा, लाइक दिस। एंड कंट्रोल होल्ड करोगे आप तो आप इस तरह से एंड यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल होल्ड करके इसको सेलेक्ट करके आप ये जो हैंडल है उनको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, पॉलीगन को मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और जो ये मैंने शेप बनाई है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, लाइक दिस। एंड इस पे जाके मैं इसको सॉलिड हटा देता हूँ एंड बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम किसी भी तरह की जो शेप है उन्हें दाविंची रिजॉल्व के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और शेप की मदद से हम बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस। एक बैकग्राउंड नोड ऐड कीजिए यहाँ पे, ओके। एंड मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ या कोई एलिप्स ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से बड़ा कर देता हूँ, लाइक दिस। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, लगभग कुछ ऐसा। और यहाँ पे मैं एक ड्रॉप शेडो ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसका एंगल इस तरह से रखता हूँ। एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं एक डुप्लीकेट नोड कुछ इस तरह से। एंड इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ और इसको कुछ इस तरह से वाई डायरेक्शन में इस एलिप्स को मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ, लगभग यहाँ तक। एंड डुप्लीकेट में आके मैं इसकी शेप्स को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे
ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके मैं इसको साइज में जाके इसको स्केल अप कर देता हूँ लाइक दिस। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में आके एक ग्रेडियंट में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ कुछ, एंड यहाँ पे ब्लू कलर में जाके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।